चाहे उसका सोशल सेटअप बोले। यू कैन सी, आप देख सकते हो वो अपीयरेंस में भी आज के इंसान जैसा नहीं है, और ना ही उसका सोशल वैल्यूज, उसका सोशल सेटअप ही ऐसा था कि ना ही वो अ, एक सेटल्ड एरिया में रहता था, चाहे उसकी ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे फैमिली हो, he was not used to adopt these things. huh? He lived their life like the hominids. Hominids means early man, ठीक है? And they were not human beings, but quite similar to them in many ways. They lived on the earth for many thousands of years. During this time, they learned to live comfortably with their environment. So how it happened with early man? Basically, when we used to a similar kind of things, ठीक है, we adopt that particular nature, है ना? हम जो सिमिलर चीज हम करते हैं, तो वो पर्टिकुलर नेचर हमारी हैबिट में, हमारी बॉडी भी उसी तरीके से चेंज होने लगती है ना? तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली तो जो अर्ली मैन था, who was useful to come and who was learn to comfortable with their environment, तो सेम एनवायरनमेंट में रहना उसने सीख लिया। ठीक है, उसको उसने ये सीखा कि मुझे किस तरीके से इस एनवायरनमेंट में रहना है। देखिए आप फर्स्ट स्टेज देखो, बिल्कुल वो एक किसकी तरह दिख रहा एनिमल ऐप की तरह दिख रहा है ना? नेक्स्ट उसने जाना कि हाँ मुझे ट्रीज कैसे मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्या चीजें कंफर्टेबल, उसको ट्रीज से भी अप्रोच, धीरे धीरे उसने चलना सीखा। उसको चलना भी दो पैरों से चलना नहीं आता था अर्ली मैन को, ही वॉज नॉट यूज टू वॉक विद 2 फीट, है ना? वो बिल्कुल एनिमल की तरह चलता था। धीरे धीरे उसने उसको क्लोथिंग की सेंस हुई, he was used to wear the clothes made of leaves etc. Slowly he gradually used the tools, उसको मालूम हुआ कि मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत है। उसको ये भी मालूम पड़ा कि भई मुझे खाने के लिए क्या चाहिए, कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डाइट, उसको धीरे-धीरे ये मालूम हुआ होगा कि कैसे कोई क्रॉप उसके सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? और अगर क्रॉप सब बेसिक चीज़ सेटलमेंट की क्रॉप ही थी। जब उसे ये मालूम हुआ कि हाँ मुझे कुछ खेती ज़मीन से कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, और उसके बाद उसको लगा कि जहाँ पर मुझे ये काम करना है वहाँ मुझे रहना पड़ेगा। फिर जानवरों से जो बचने के लिए वो फॉरेस्ट में रहता था। एनिमल्स वर वेरी डेंजरस फॉर उसको मालूम पड़ा कि किस तरीके से उसे ग्रुप में रहना हेल्पफुल होगा। ग्रुप में रहेगा तो जो ग्रुप के ऊपर जानवर भी अटैक नहीं करेंगे, एंड वो एक दूसरे को मदद करेंगे, दे विल हेल्प ईच अदर। आई बात समझ? गॉट इट? ठीक है। तो ये एक चीज थी कि ह्यूमन बीइंग जो थे, यानी अर्ली मैन, वो धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है? और वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के में रहने में एक यूज टू हो गए, ठीक है? दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विद देयर एनवायरनमेंट। नाउ यू कैन गो विद द फेस द फैक्ट। होम्यो sapiens is the scientific name given to human being. It means the wise man. ह्यूमन बींग्स को ये नाम दिया गया, ये किस में आ सकता है आपका? वर्ड मीनिंग में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो सेपियंस? द मीनिंग ऑफ होमो सेपियंस इज वाइज मैन। Now the physical appearances of this hominids or ape-like creature underwent a change from that of an ape to the modern man through the process of evolution. Evolution मतलब जैसे जैसे उसने नेचर के साथ एडॉप्टेशन स्टार्ट किया, जैसे जैसे उसकी हैबिट बदली, तो उसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन मींस डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, एंड इट कन्वर्ट्स टू द ह्यूमनिट, या फिर ऐप बोले उसको, टू द मॉडर्न मैन, ठीक है? या मॉडर्न से मतलब है कि मॉडर्न सोसाइटी वाला मतलब नहीं, मॉडर्न मतलब बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर टाइम।
An important change was the ability of the first man like creature to balance on his feet. सबसे पहले क्या था? First thing, the ability of the man, first man like creature to balance on his feet. सबसे पहला उसका achievement ये था अपने दो पैरों पर बैलेंस बनाना. He could now stand and walk straight. The first achievement, सबसे पहला achievement यही था हम लोगों का जब हम एक ऐप फॉर्म में थे, मिनट्स में हम थे, तो फर्स्ट to stand and walk straight. His hands were now free to pick up and grow things up. When we are the human being was in the condition of app, the early man, he was using four of his feet, like the feet, two hands and two legs. The use of these four hands and legs were only walking. ठीक है. Now he used to stand and walk. After that, he was free to using their hand. वो अपने दोनों हाथ यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री था. Now he realized he can do another work also. धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, जैसे वो चल रहा है एंड उसको कुछ पिक करना है, कोई फ्रूट पिक करना है अपने लिए, तो उसको उसका हम हैबिचुअल हो गए. अर्ली मैन जो हैबिचुअल हो गया अपने हाथों का से इस तरीके के काम करने के लिए. ठीक है. The thumb too evolved and it could now move in a direction opposite to his other finger and even towards them. अभी अगर आप देखोगे, if you ever notice the feet या the feet of the animals, हमारे जो fingers हैं और thumb है वो बिल्कुल अलग तरीके से हैंड है हमारा, उनका भी थंब है, लेकिन वो इतना अलग मूव नहीं हुआ है. अलग अलग जैसे एक टोटल जो बाइंडिंग होकर आती है हमारी हैंड की, हमारा थंब उसमें एक अलग तरीके से इवोल्व मतलब डेवलप हुआ. ठीक है. तो वो कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड द थंब आर डिफरेंट. जो अर्ली मैन था उसने अपने हैंड का जिस तरीके से यूज करना शुरू करा, उसकी जो फिंगर्स जो जिस तरीके से यूज हो रही थी या थंब यूज हो, हमारा हैंड उसी तरीके से डेवलप होना शुरू कर दिया. The thumb to evolve and it could now move in a direction opposite to their other fingers, even towards them. This gave him an advantage of handling objects better than hominids or any other creature. ठीक है. होमिनिड यानी कि अर्ली मैन वो अगर वो जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, थिंग है, ही वाज नॉट एबल टू हैंडल द ऑब्जेक्ट, लेकिन हम हैंडल करने में जो जो एक डेवलप्ड मैन हुआ, ही वाज एबल टू हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट. ठीक है. क्योंकि उसकी हैंड की ग्रिप जो थी वो क्रिएट हुई. The size of the brain gradually increased and man learned to understand and adopt himself to his surroundings. अब ये एक बोले कि it was the blessings of the God कि जो एक ह्यूमन बीइंग में जो माइंड है, ब्रेन है, उसका ग्रेजुअली इंक्रीज्ड हुआ. And the human beings are more capable to understand, to handle all the things. हम different criterias में काम कर सकते हैं. अगर हम किसी भी क्रिएचर से कंपैरिजन करें, एक ह्यूमन बीइंग्स ही इस तरीके से डेवलप हुए, we can adopt himself his surroundings. हम अपने सराउंडिंग में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो साइज इन ब्रेन का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ. इन टर्म्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट आल्सो मैन इवोल्व्ड ग्रेजुअली फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर हर्डर. क्लियर. एक एनिमल क्या करते हैं जानवर, वो फार्मिंग एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना कोई भी जानवर. क्या बहुत सारे जो अगर वेजिटेरियन
हम एनिमल्स की भी बात करें, ठीक है, जैसे डियर है, ठीक है, तो वो वेजिटेरियन है, क्या वो अपने लिए फार्मिंग खुद करता है? ग्रास खुद ग्रो करता है? नहीं। लेकिन द ह्यूमन बींग्स, वो उन्होंने वो हंटर गैदरर से फार्मर हैडर में कन्वर्ट हुए। The reason was they adopted the surrounding, they adopted the environment. पहले उसको खेती करनी नहीं आती, he was not used to how to farm, how to grow the crop, how and which kind of crop uh, are useful for us. धीरे धीरे जब उसने जाना कुछ some particular kinds of seeds and some particular kinds of fruits and vegetables, rice, grain, whatever, तो वो हंटर गैदरर मतलब हंटिंग करके खाना, शिकार करके खाना, गैदरर मतलब इधर उधर घूमकर, ठीक है, कभी यहाँ घूमना कभी वहां, एक जगह सेटल्ड ना होना, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फार्मर हर्डर में। क्लियर? All these changes led to the technology savvy man that he is today. ठीक है? Now go with the word meaning savvy. Having practical knowledge and understanding. You just learn and write down the word meaning also. Clear? Whenever you are going to start with the chapter in your notebook, you just write down the number of that chapter, the name of that chapter, that particular chapter, then start with word meaning. Clear? Okay. सेवी की जो भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, हम अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड सेवी मैन दैट ही इज टुडे, हम जो है अब। ठीक है, अब क्या बात आई? स्टोन एज। क्लियर? स्टोन एज की बात आती है। सबसे पहली एज थी स्टोन एज। द फर्स्ट एज वाज स्टोन एज। In the prehistoric period, life was very insecure and difficult for humans. They had not yet learned to grow grains and vegetables. They wandered from place to place in search of water, food, and shelter. What I had told you earlier, that we were not used to how to grow the grain. Ki the grain which are useful for our survival, the fruits and vegetables which are useful for our survival, we don't know. The human being were not used to how to grow the grain, the farming practices. He was not used to the farming practices. Clear? So up insecure means not safe. Clear? तो डिफिकल्टी क्या थी उस जंगल ही तो थे सब जगह, फॉरेस्ट थे। जो ह्यूमन बीइंग थे आज की तरह, हम जो कॉलोनीज में रहते हैं, हम जो एक ह्यूमन बींग्स हमारी अलग हैबिटेट है, फॉरेस्ट है जो अलग, उनको अलग हैबिटेट है उनकी, एनिमल्स की। तो वो अब हम अपने इक्वल लेंथ करके हम अपनी अकॉर्डिंग अपनी सराउंडिंग्स को डेवलप कर लिया है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, ना ही घर होते थे, ना ही कोई सोसाइटीज थी। देयर वाज नो हाउसेस, देयर वर नो सोसाइटीज, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सरवाइव। ना ही he was not known about the farming, he was not know, so he always wandered place to place, here and there. Clear? He was gatherer, इकट्ठा करना, हंटर गैदरर, वो हंटिंग करता था, शिकार करता था, इकट्ठा करता था, तब वो खाता था। ठीक है, कलेक्ट करता था। ठीक है, और एक जगह एक वंडरिंग करता था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। क्लियर? अब the thing was that the early men learned to use stones for various activities as they were easily available. The main thing is that stones were easily available. Stones से धीरे धीरे कभी कुछ इंसिडेंट हुआ तो उसको मालूम चला, हाँ ये स्टोन, अगर मान लीजिए कोई एनिमल भी आ रहा है, उसने उसके ऊपर स्टोन थ्रो करा,
ठीक है, तो उसको मालूम पड़ा कि भाई मैं इसको डराने के लिए काम ले सकता हूँ, ठीक है। इन द बिगनिंग ही ट्राइड किलिंग हिज प्रे बाय थ्रोइंग स्टोन। देखो यही कि अगर उसने प्रे के लिए, प्रे मतलब शिकार करना, ठीक है, यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑल्सो। प्रे मतलब शिकार करना। थ्रो, लेटर ही डिस्कवर्ड दैट द शार्प एजेस स्टोन्स वर यूजफुल इन कटिंग वुड। उसको मालूम पड़ा कि द पर्टिकुलर ऑफ काइंड ऑफ स्टोन्स विच हैव शार्प एजेस, उसके शार्प एजेस मतलब नोकीले कोने, जो उसके एजेस मतलब कोने, वो जिन स्टोन्स के शार्प एजेस थे, इट कैन कट द वुड एंड चॉपिंग मीट। मेनली जो उस टाइम में था, जो गैदरर्स, हंटर गैदरर्स और होते थे, वो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट्स पर ही डिपेंडेंट थे, लाइक क्योंकि वो एनिमल हैबिट्स तो थी उनकी, कि जो उनको फार्मिंग करनी आती नहीं थी, जिस तरीके से एनिमल्स हैं ज्यादातर, वो दे स्पेंड देयर लाइफ लाइक दैट। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज द stones in for many purposes, and rounded stone were good for crushing, grinding things. In many in yeah, if you have listened the stories from your grandma, they were having the grilling, grinding stones। उनके पास एक ग्राइंडिंग स्टोन्स होता होगा, एक एक स्टोन, एक कप जैसा स्टोन का पीस, जिसकी उसको एक कप और बाउल जैसा बनाया गया, और उसके अंदर आने के लिए एक ग्राइंडिंग स्टोन, जिससे कि वो लोग कोई भी मसाले पीसना, स्पाइसेस पीसना, चटनी पीसना, जस्ट आस्क टू योर ग्रैंड मदर। आप अपनी ग्रैंड मदर से पूछेगा, तब मिक्स, बहुत पहले मिक्सी वगैरह कोई ना होती थी, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। तो एक ये सोचो, ये कुछ चीज अभी तक भी चली आ रही है, तो उसने डिफरेंट वेज उसने अडॉप्ट करे, ठीक है। अब आई विल कंटिन्यू दैट चैप्टर टुमारो। क्लियर? आई विल कंटिन्यू जस्ट बिकॉज अभी टाइम ओवर होने वाला है। मैं ये आपका चैप्टर कल आपका कंप्लीट कराऊंगी। आई विल कम, सॉरी नॉट कंप्लीट, आई विल कंटिन्यू विद दैट चैप्टर। ओके, तो the important thing is that you there will be the revision test।